वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 20 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में दोस्तों स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है, एक बार रिवीजन के उद्देश्य से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये इनमें से कौन सा नदी के तट पर है? घाघरा, गंडक, कोसी या फिर तीस्ता नदी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती? दोस्तों आपको बताना कि भारत में ठंडे रेगिस्तान से होकर इनमें से कौन सी प्रमुख नदी बहती? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर यमुना? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जो कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर के गुजरती, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर इस नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यदि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी नदी विश्व का पूछा जाए तो अमेजन नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? दोस्तों ये जो राष्ट्रगान है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दांदेली वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य है, ये भारत का कौन सा राज्य में है? तो ये भारत के दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि इनमें से कौन सा खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो कोयला बहुत सारे लोग सोचते हैं दोस्तों, लेकिन ये गलत है। तो काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पेट्रोलियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन की बात करें तो किसे भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों भारत में सामाजिक न्याय का चैंपियन कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने गांधी महाराजा की जय का नारा दिया था? दोस्तों इनमें से किसने दोस्तों गांधी महाराज जय की नारा दिया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल मजदूरों ने, किसानों ने, चाय बागान मजदूरों ने या फिर नील की खेती करने वाले मजदूरों ने? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाय बागान के मजदूरों ने ये नारा दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? दोस्तों भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? 10, 12, 18 या फिर 25? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ थी? दोस्तों इनमें से कौन सा संगठन की स्थापना 1884 में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख
किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों ये अशोक है, इसके अभिलेख इनमें से कौन सा लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 का क्रांति सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि पंचायतों के समस्त चुनावों को संचालन करने किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन है ये इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग जो कि एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में दोस्तों संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? दोस्तों ये जो बेरिंग जलडमरू है ये किन दो देशों को अलग करता है? तो रूस और अमेरिका को अलग करता है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा रूस और अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा 395। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला इनमें से पहला देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ये सौर सेल में बनाया जाता है, इसमें प्रयुक्त कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो एशियाई विकास बैंक है इसके मुख्यालय की बात करें तो ये कौन सा देश में है? तो फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा, ठीक है। और इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लेवल के होते हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।